दोस्तों लीड जनरेशन पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था और आज के डेट में तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन लीड जनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है या फिर आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम ऐसे लीड जनरेट करना सीखेंगे और वो भी बिना ₹1 भी खर्च किए। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना ₹1 भी खर्च किए आप कैसे लीड्स जनरेट कर सकते हैं। अब देखो, लीड जनरेट करना क्यों है ये भी पहले बता देता हूं। देखो क्या होता है ना कि अभी मैं एक वेबसाइट बनाऊं और उस वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट बेचूं और उसको रैंक कराऊंगा, उस पर एड्स रन करूंगा, फिर जाके कहीं मेरे सेल्स होने शुरू होंगे। लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसे पोटेंशियल कस्टमर्स के ईमेल एड्रेस हो जो कि मेरे प्रोडक्ट को खरीदने में पहले से इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट उनके सामने शोकेस करूंगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं किसी भी ईमेल मार्केटिंग टूल के थ्रू, तो मैं 1 सेकंड में हजारों पोटेंशियल क्लाइंट्स तक डायरेक्टली पहुंच सकता हूं, है ना। और वो क्लाइंट्स के क्या होंगे, मेरे पास ईमेल एड्रेस होंगे और वो ईमेल एड्रेस एक तरह से क्या होंगे, मेरे लीड्स होंगे जिसको मुझे जनरेट करना है। ठीक है, अगर मेरे पास हो तो मुझे क्या है ना, वेबसाइट तो ऑलरेडी बनाना है, सीधी सी बात है, गूगल पर रैंक कराना है और रैंकिंग अगर सफिशिएंट नहीं है तो एड्स चलाना पड़ेगा, गूगल एड्स चलाओ, फेसबुक, ये सारी चीजें चलती रहेगी लॉन्ग टर्म पे। लेकिन अगर मैं चाहता हूं शुरुआती बेसिस पे मुझे कुछ सेल्स चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स, ताकि मेरे पास कुछ फंड्स आ जाए, ताकि मैं आगे अच्छा खासा मार्केटिंग कर पाऊं, तो मुझे कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स चाहिए होंगे। पोटेंशियल कस्टमर मतलब वो कस्टमर जो मुझसे खरीद सकते हो, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हो, है ना। तो उसके लिए हम लीड जनरेट करते हैं। अब ये लीड्स एक्चुअल में जनरेट कैसे किए जाते हैं, देखो मान लो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है वर्डप्रेस थीम। ठीक है, मान लो कि मैं एक वर्डप्रेस थीम डेवलपर हूं और मेरे पास वर्डप्रेस थीम में मैंने एक XYZ वर्डप्रेस थीम मैंने डेवलप कर लिया है जो कि लोगों को काम आएगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि इस XYZ जो थीम है, मेरा ये थीम का नाम है जिसकी जगह मैं XYZ लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये XYZ थीम के बारे में कोई नहीं जानता आज के डेट में, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर जानते होते तो लोग इसे जरूर खरीदते। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किन लोगों को जरूरत पड़ने वाली है वर्डप्रेस थीम्स की? मेरे हिसाब से उन लोगों को जो लोग वेबसाइट्स बनाते हैं। अब पर्सनल लेवल पे तो हो सकता है बहुत सारे लोग वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं पर्सनल लेवल पे ट्राई करूंगा रीच करने का, तो यार एक जने तक रीच करूंगा, वो एक बार लेगा या फिर मतलब चांसेस बहुत कम है, हो सकता है उसे एक बंदे का वेबसाइट ऑलरेडी बन गया हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया जो कस्टमर्स हो सकते हैं वो है डेवलपर्स, वेब डिजाइनर्स या फिर वेब डेवलपर्स। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, वेब डिजाइनर्स। तो ये जो वेब डिजाइनर्स है ना, ये मेरे लिए सबसे कमाल के क्लाइंट्स हो सकते हैं मेरे थीम को खरीदने, क्योंकि इनके पास क्या है ना, ये लोग मेरे XYZ जो थीम है उस थीम को एक बार खरीदेंगे, एक क्लाइंट को देंगे, फिर एक और बार खरीदेंगे, दूसरे क्लाइंट को देंगे, क्योंकि उनके पास क्लाइंट्स बहुत होते हैं। तो वो लोग अगर मेरे से थीम खरीदेंगे तो मुझे यूं बताया ना कि ठीक है, अगर मैं इन लोगों तक पहुंच गया, वेब डिजाइनर्स तक, तो मुझसे लाइफ टाइम वो थीम खरीदते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक वेबसाइट थोड़ी बनाना है, वो तो वेब डिजाइनर्स हैं, उनको लाखों वेबसाइट बनानी है, अपनी जिंदगी भर वेबसाइट बनानी है। तो मैं अगर अपना एक बार उनको थीम बेच दूंगा और टाइम टू टाइम मैं अपडेट्स तो लाने वाला हूं अपने थीम में, तो वो अपडेट्स भी मैं उन्हें देता रहूंगा और अपडेट्स के साथ अगेन वो लोग उस थीम को खरीदेंगे, क्योंकि लाइसेंस होता है ना थीम में। तो अब हर एक लाइसेंस को खरीदने के लिए वो मुझे पे करेंगे, हर बार पे करेंगे। अगर मैं उन लोगों को थोड़ा डिस्काउंट दे दूं तो मेरे से वो बहुत सारे लाइसेंसेस खरीद सकते हैं सेम पर्टिकुलर थीम के लिए। ठीक है, तो इसीलिए वेब डिजाइनर्स मेरे सबसे तगड़े कस्टमर्स बन सकते हैं। तो मुझे पता चल गया कि मुझे मार्केट किन लोगों को करना है। अभी वेब डिजाइनर्स को मैं ढूंढूंगा कैसे, इनकी ईमेल आईडीज कैसे ढूंढूंगा, वही रहेगा हमारा लीड जनरेशन का मेन प्रोसेस। ओके, चलो कट कर दिया। अभी डायरेक्ट यहां पर हम सर्च नहीं करेंगे ठीक है, हम यहां पर आएंगे राइट साइड में नीचे बॉटम कॉर्नर पे सेटिंग्स में जाएंगे, एडवांस सर्च में जाएंगे और यहां पर हम सर्च करेंगे जैसे कि दिस फाइन पेजेस विथ, ये यहां पर हम डाल देंगे वेब डिजाइनर्स। ठीक है, और यहां पर दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज यहां पर हम @gmail.com डाल देंगे। ठीक है, अब हमें कौन से देश के वेब डिजाइनर्स चाहिए? देखो इंडिया के जो वेब डिजाइनर्स होते हैं ना, या फिर इंडिया के जो पर्सनल लेवल पर वेबसाइट बनाने वाले भी हो या फिर वेब डिजाइनर्स भी हो, वो कभी भी प्रीमियम थीम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं,
रीजन जो है, रीजन में मैं अगर यूनाइटेड स्टेट्स ले लूं तो क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो वेब डिजाइनर्स होते हैं वो फ्री में काम करते ही नहीं है, फ्री वाले थीमों पे और इन सब चीजों पे काम करते ही नहीं, वो हमेशा पेड थीम लेते हैं, क्योंकि उनके वहां पर $50, $60, $70 कोई बड़ी रकम नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ होती है, इसीलिए हमारे यहाँ पे ज्यादातर चीजें फ्री में बनती है। ठीक है, तो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सर्च कर लिया, अब एडवांस सर्च पे क्लिक कर देते हैं। तो अब क्या होगा, ये मुझे यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी वेब डिजाइनर्स है ना, ऐसे उनका ऑप्शन जो है यहाँ पर सामने आ जाता है। अब देखो यहां पर मैंने सारी चीजें सेट नहीं की थी, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स को सेट जरूर किया, लेकिन अभी भी क्या है ना, यहाँ पर इंडिया के रिजल्ट्स आपको सामने आ जाते हैं, बट हमें फर्क नहीं पड़ता, थीम हमसे कोई भी ले, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज क्या है, हमारा थीम बिकना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिंपली इस पूरे डाटा को कॉपी करना। देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी चैट जीपीटी ओपन करके रखा हुआ है, क्योंकि हम ये काम चैट जीपीटी से कराने वाले हैं। तो अब हम एक नोटपैड भी ओपन करेंगे। ठीक है, इस नोटपैड को थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देते हैं। अब क्या कर लेंगे, इस पूरे पेज को कॉपी करेंगे, बट उससे पहले हम 4-5 पेज को, गूगल के 4-5 पेजेस हम ओपन कर लेंगे अलग अलग टैब्स में। ये देखो मैंने अलग अलग टैब्स में ओपन कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इन 5 पेजेस में जितना भी रिजल्ट आया ना, इन सबको कॉपी करेंगे। ठीक है, तो चलो इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर दे, क्लिक करके सबको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये हो गया सिलेक्ट फर्स्ट पेज, ये हमने कर दिया, इसको पेस्ट। आ जाते सेकेंड पेज में, कर दिया इसको कॉपी, कर दिया इसको पेस्ट। अब आ जाते थर्ड पेज पे, कर लेते हैं इसको कॉपी, कर दिया यहां पे पेस्ट। अब अगेन आ जाते हैं फोर्थ पेज पे, और ये हमने कर लिया कॉपी, और ये कर दिया हमने यहां पे पेस्ट। और अब लास्ट फिफ्थ पेज के यहां पर आ जाते हैं, और ये हमने 5 पेजेस के जो डाटा हमने उठाया ना, इसको हमने कॉपी कर लेते हैं एक साथ। अब इस पूरे पेज में जितने भी हमने लिए ना, सबको एक साथ कॉपी करेंगे, और यहां पर आके चैट जीपीटी को ये पूरा डाटा दे देंगे। ठीक है, अब एक सेकेंड, यहां पर एक काम करना भूल गया, थोड़ा स्पेस एक्स्ट्रा बना रहा हूं मैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पेस्ट करने से पहले यहाँ पर एक लाइन, क्योंकि है ना, यहाँ पर एंटर डालते चैट जीपीटी क्या कर देता है, इसको वो रिक्वेस्ट आके चली जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कन्वर्ट दिस डाटा इनटू ए टेबल फॉर्मेट वेयर कॉलम्स शुड बी। आप जितना करेक्ट प्रॉम्प्ट यहां पर देते हो उतना सही काम ये करके देगा। कन्वर्ट दिस डाटा इनटू टेबल फॉर्मेट वेयर कॉलम शुड बी बिजनेस नेम, ईमेल, और इसके बाद नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, हमें कॉन्टैक्ट नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कोई खास फायदा तो होने वाला है नहीं, हम किसी को फोन के थ्रू कॉन्टैक्ट करने वाले हैं नहीं। और अगर बात मान लो कि कोई ईमेल के थ्रू कुछ बात होती है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली वो लोग अपना नंबर शेयर कर देते हैं कुछ एक्स्ट्रा रीच आउट करने के लिए। तो हाँ, इसलिए हमें मोबाइल नंबर की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग शेयर करते हैं, बट हमें इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं चैट जीपीटी में पूरा का पूरा जो है हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, हमारा प्रॉम्प्ट सबसे लास्ट में आएगा यहाँ पे, ये देखो ये हमारा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, बाकी सब तो हमने कॉपी कर लिया गूगल से। ठीक है, अब इसके बाद हम ये सेंड कर देंगे। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, हमारे लिए यहाँ पर एक टेबल जनरेट करके देगा, और उस टेबल का हम यूज करेंगे हमारे लीड जनरेशन के लिए, क्योंकि उसके अंदर हमें ये जो है ना, ये इसके अंदर हर चीज है, बट यहां से प्रॉपर फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट करके निकालना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर टेबल बनाने को बोला। तो अब ये पूरे डाटा को एनालाइज कर रहा है और हमें एक टेबल बनाकर ये दे देगा। तो चलो वेट करते हैं कि ये टेबल बन जाए। ओके, तो इसने यहां पर जो है टेबल बनाना शुरू किया है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इस तरीके से बनाऊं तो चलेगा क्या। ठीक है, बिजनेस नेम यहाँ पर beterwebdesign.com, वुड यू लाइक मी टू प्रोसेस द एंटायर डाटा सेट एंड गिव यू ए डाउनलोडेबल फाइल CSV और एक्सेल। तो ये हमसे पूछ रहा है कि मैं इस फॉर्मेट में कंटिन्यू करूं इसको, और लास्ट में आपको CSV दूं। तो अब हमें बोलना है यस, कंटिन्यू,
एंड आई नीड एक्सेल फाइल, मुझे एक्सेल फाइल चाहिए। ठीक है, सीएसवी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे कर लेंगे, हम उसे एक्सेल फाइल बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखो चैट जीपीटी क्या है ना, हमसे पूछता है, अगर हम यही चीज जो है डीप सीक को बोलते हैं, रिट्राई कर लेते हैं, डीप सीक को बोलते हैं, किसी और को बोलते हैं, तो ये हमें पूछता है, उसने नहीं सीधे हमें पूरा टेबल बनाकर दे देता। ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी क्या करता है, पूरा यहां पर इसने हमसे पूछा। ठीक है, तो चलो इसने क्या किया, हमें एक एक्सेल शीट बनाकर दे दिया। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसने सिर्फ 2 ही रखे हैं कि सारे रखे हैं। तो चेक कर लेते हैं, इसने यहां पर फिलहाल 2 ही रखे हैं। ठीक है, चलो हम इसको बोलते हैं सारे निकाल के रखे हैं। लाइक मी टू प्रोसेस द एंटायर डाटा सेट, प्रोसेस द एंटायर डाटा सेट, प्रोसेस द एंटायर डाटा सेट एंड प्रोवाइड CSV, ये बोल देते हैं। चलो चैट जीपीटी के भी कोई ठिकाने नहीं है हर बार ये अलग तरह से काम करता है। चलो हम एक काम करते हैं, अभी वैसे तो ये काम चैट जीपीटी कर लेता है, बहुत ही आसानी से कर लेता है, लेकिन अभी के लिए हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम यहां पर डीप सीक में चलते हैं और डीप सीक में ये सेम काम को एक बार करा के देख लेते हैं, क्योंकि डीप सीक ये काम को बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है, मैं जानता हूं। तो ये लो, तो जब तक ये डीप सीक इस काम को कर रहा है, हम एक बार देखते हैं कि कहां दिक्कत आई है। इसको अगेन एक बार और हम बोलते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी को ये काम करना चाहिए, ये यूजुअली ऐसा करता नहीं है, पूरा टेबल ही बनाकर देता है, बट डीप सीक आपको एक ही बार में पूरा काम अच्छी तरीके से करके दे देगा। अब चैट जीपीटी इसीलिए है क्योंकि डीप सीक को क्या है ना, इसमें क्योंकि ये थोड़ा सा बेटर वर्जन है, तो डीप सीक को लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब जब लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं किसी चीज को, तो यहाँ पर क्या है ना, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने की वजह से आप इतना ज्यादा लीड जनरेशन कर नहीं पाओगे, घंटे में 1 या 2 बार ही आप जनरेट कर पाओगे। हाँ ऑब्वियसली अगर एक बार में आप बहुत सारा करवा देते हो तो वो बात और है, पर यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा है डीप सीक, क्योंकि डीप सीक कंपैरेटिवली चैट जीपीटी थोड़ा बेटर है ना। तो ये देखो इसने अभी टेबल बनाना शुरू कर दिया, ये देखो कंटिन्यूसली टेबल बना रहा है डीप सीक, कहीं कोई रुकावट नहीं है, पूरा बनाकर देगा, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको क्या है, टेबल से मतलब है, तो आप डीप सीक से बनवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और अभी देखो ओके, चैट जीपीटी ने आपका, अब देखो सेम प्रॉम्प्ट हमने इसको फिर से दिया, लेकिन इस बार चैट जीपीटी को बात समझ में आ गई, तो चैट जीपीटी ने भी यहां पर हमें बनाकर दे दिया है। ठीक है, तो गाइज अब यहां पर आपके पास जो है बिजनेस नेम है, ईमेल आईडी है, नाम वगैरह जो भी है वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। और अब यहां पर ये हमसे पूछ रहा है कि क्या हो गया, मतलब आप जो है वुड यू लाइक दिस एज ए डाउनलोडेबल एसएल और सीएसवी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इसको, आई नीड CSV। ठीक है, तो हमने यहां पर ये भी बोल देंगे इसको, अगर ये CSV बनाकर देता है तो ठीक है, नहीं तो डीप सीक तो दे ही देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारा हो गया, कन्वर्ट दिस टू CSV, यहां पर इसको भी लिख देते हैं, कन्वर्ट दिस टू CSV। ठीक है, अब हम इसको ये प्रॉम्प्ट भी दे देंगे और ये यहां पर से कर देगा। डीप थिंक को ऑफ कर देना, क्योंकि डीप थिंक अगर चालू रखोगे तो हमेशा इस बात को सुनेगा नहीं, क्योंकि डीप थिंक क्या है ना, घंटे में से 2 बार ही यूज कर सकते हैं, बिना डीप थिंक के आप इसको जितनी भी देर चाहो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, ये देखो इसने भी CSV बनाना शुरू कर दिया है चैट जीपीटी ने। तो आपको सिंपली ये CSV फाइल चाहिए होती है, और भले ये बनाए या फिर ये बनाए। देखो अब चैट जीपीटी ने इस बार CSV फाइल बनाने में बिल्कुल लेट नहीं किया, इसने थिंकिंग का कोई प्रोसेस तो है नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली बनाता है जो बनाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हमारे CSV फाइल मिल चुकी है, तो डीप सीक ने भी यहाँ पर CSV फाइल बनाना शुरू कर दिया है। तो अब हम एक काम करेंगे, हम एक और यहाँ पर जो हमने ये लिखा था, ये डाटा निकाला था, अब इस पूरे डाटा को हटा देता है, अब इसको हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इस CSV को कॉपी कर लेंगे, यहां से कॉपी करने के बाद यहां पर लाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस एक्सेल शीट में हमने CSV को पेस्ट किया, अब हमें इसे कंट्रोल S दबा के इसको सेव कर लेना है। सेव करते टाइम ध्यान रखना कि ये जो फाइल आप सेव करोगे, यहां पर सबसे पहले यहां तो आप लिख दोगे लीड्स, ठीक है, वेब लीड्स नाम दे दूंगा मैं इसको, और ये जो .txt है ना, इसकी जगह पर आपको क्या कर देना है, CSV, और ऐसे करके इसको आपको सेव कर देना है। देखो अब इसको मैंने सेव कर दिया और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब हम चले जाएंगे जहां पर हमारा डाउनलोड हमने किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा डाउनलोड हो गया, और यहां पर देखो web leads.csv बन चुका है, इसको ओपन करते हैं।
तो जो हमने टेबल बनाई थी ना, वो टेबल देखो अब हमारे पास आ चुकी है। ओके, तो ये हमारा पूरा डाटा, ये हमने चैट जीपीटी से करवाया, सारा चीज जो उठाया चैट जीपीटी से। डीपसीक वाला बन रहा है अभी भी, शायद बन गया होगा अब तक। ठीक है, डीपसीक वाला बन गया, तो सिंपली इस सीएसपी को कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी करके एक्सेल शीट में डाल के .csv नाम से सेव कर देना है, और आपका पूरा टेबल एक्सेल शीट के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा इस तरीके से। अब आप डीपसीक से करो, भले चैट जीपीटी से करो, फर्क नहीं पड़ता है, आपके सामने लीड्स आ चुके हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, इन लोगों को मेल करना है अपने ईमेल मार्केटिंग टूल के थ्रू, जो कि गेट रेस्पॉन्स हो सकता है, ईमेल सिंप हो सकता है, या फिर कन्वर्ट किट हो सकता है, जो भी आप ओमनीसेंड यूज कर सकते हो, जो भी आप ईमेल मार्केटिंग टूल यूज करते थे उसके अंदर इसको फीड कर दो। सिंपली इस एक्सेल शीट को अपलोड करना है आपको वहां पे, और ऑटो जनरेट होकर इन सबके पास सेम मेल चला जाएगा। एक मेल आपको लिखवाना है, वो आपको सिंपली चैट जीपीटी थ्रू लिखवा देना है। अब देखो, ये मेरे केस में मैं अगर मेल लिख के बताऊंगा ना, तो वो वेब डिजाइनर्स का हो जाएगा। अब हो सकता है आपके पास कोई दूसरा प्रोडक्ट हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो दूसरा प्रोडक्ट कौन सबसे ज्यादा मुझसे थोक में खरीद सकता है। तो ऐसे लोगों को आपको डायरेक्टली टारगेट करना है, ताकि आपके शुरुआत में बहुत सारे सेल्स आपको मिल जाए। इससे आपके बिजनेस को एक बूस्ट मिल जाता है। ठीक है, सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आपको सिर्फ यूएस का रिजल्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये जो है ना, इसको कॉपी कर दो। ठीक है, और हम क्या कर लेंगे, गूगल पे वापस जाएंगे। ठीक है, यहां पर वापस आ जाएंगे और सेटिंग्स में चले जाएंगे। अगर आपको सिर्फ इंडिया का नहीं चाहिए, पूरे सिर्फ और सिर्फ आपको यूएस का चाहिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सर्च सेटिंग्स में जाएंगे, अदर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, लैंग्वेज एंड रीजन पे जाएंगे, इंडिया को हटा देंगे और यहां पर हम रख देंगे यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स रख देंगे और कंफर्म कर देंगे। अब देखो, अब ये हो गया हमारा काम। अब आप सिंपली google.com ओपन करो, इसको वापस एंटर कर दो। ठीक है, और एंटर मार दो। अब आपको जितने भी रिजल्ट मिलेंगे ना, ये यहां पर इंडिया का कुछ नहीं होगा, यहां पर सारा का सारा आप देख सकते हो, ये सब कुछ अब यूएस का हो चुका है। ठीक है, यहां पर अब आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि इंडिया का हो। ठीक है, तो अब यहां पर इन सबको अगेन आपको कॉपी करना और आपको लीड जनरेट कर लेना है। ठीक है, देखो, हमने जो एडवांस सर्च वाला चीज आपको बताया था, उसके अंदर ये 100% काम नहीं करता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सर्च सेटिंग से थ्रू जाके करते हो तो ये 100% काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी रीजन के लीड्स जनरेट कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। ओके, सो गाइज, इस तरीके से बिना 1 रुपए भी खर्च किए आप जो है अनलिमिटेड लीड्स जनरेट कर सकते हो। तो गाइज, अब आपको अगर इस वीडियो को देख के कुछ भी समझ आया है, कुछ भी आपको लगता है कुछ हेल्प मिली है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज वीडियो सुनते हैं, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।